एक 5 साल की बच्ची रिया को गुलदार ने अपना निवाला बना दिया है। बीती रात 8:30 बजे उस टाइम पे भी हमारे गांव में गुलदार का डर था। वो 3 दिन लगातार हमारे ही गांव में यानी कि मेरे ही ससुराल में था। तो अभी के टाइम हम पहुंच गए हैं अपनी भाभी के यहाँ। जैसे कि आपने रक्षाबंधन के दिन देखा होगा कि यहाँ मेरी भाभी रहती है, तो अभी भाभी बना रही है खाना। और हम हॉस्पिटल नहीं गए हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगी हम हॉस्पिटल क्यों नहीं गए। हेलो, नमस्ते, प्रणाम। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने परिवार वालों के साथ व्यस्त होंगे। तो हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आपने एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 9 बजे से। और अभी हम रेडी हो रखे हैं और हम रेडी हो रखे कहीं जाने के लिए। वो आगे आपको ब्लॉग में पता लग जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो अभी श्रियांश के पापा चले गए हैं, उन्होंने गाड़ी स्टार्ट कर दी है। मैं तैयार हो गई हूँ, बस दरवाज़ा सब कुछ बंद करना है, उसके बाद चलते हैं। एक आज हमारे पड़ोसी भी रेडी हो रखे हैं, ये भी पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। मेरे साथ आ रहे हो, अच्छी बात है। तो आज देखिए, और दिन आपको ये ऐसी बन के दिखती है ना, आज बिल्कुल अच्छी लग रही है, आज लड़की जैसी लग रही है। तो चलो चलते हैं, करते हैं अपना सफ़र शुरू यहीं से। तो मैंने कहा व्लॉगिंग स्टार्ट कर लेती हूँ, आगे रास्ते में पता नहीं है ना, भूल जाती हूँ मतलब उसके बाद। तो चलो चलते हैं। तो चलो गाइस, करते हैं अपना। ये गाना बंद क्यों नहीं कर रहे? आपके ब्लॉग की कॉपीराइट आ जाएगा मेरे उसमें। तो चलो गाइस, चलते हैं, करते हैं अपना सफ़र शुरू। बोलो हर हर महादेव। तो चलो करते हैं अपना सफ़र शुरू, दिखाते हैं आपको आगे। और आगे से हमारे साथ एक और बैठेंगी, अभी बताते हैं उनके बारे में। चलो चलो गाइस, बाय बाय। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो वो चले गए हैं और अब वो ऑटो में चले गए हैं। वो अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने जा रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल में। तो अभी के टाइम हम पहुंच गए हैं अपनी भाभी के यहाँ। जैसे कि आपने रक्षाबंधन के दिन देखा होगा कि यहाँ मेरी भाभी रहती है। तो अभी भाभी बना रही है खाना। हम यहाँ आए हुए हैं, आधे घंटे से ऊपर हो गया है। हमने चाय पानी सब पी लिया है और यहाँ पे भाभी का दिन का लंच भी बनना स्टार्ट हो गया है। और लंच में बन रहा है, क्या बन रहा है? दाल। अभी दाल बनी है और अभी थोड़ी देर में भात बनेगा। तो अभी मेरे हस्बैंड जा रखे हैं कहीं काम से, तो वो आपको अभी दिखेंगे थोड़ी देर में। तो ये है कुछ व्यू यहाँ से। और यहाँ पे भाभी की दादी बैठी है अंदर, बात कर रही हैं। हाँ लो, इसको भी देख लीजिए, इसका आपने लुक नहीं देखा होगा। हेलो गाइस करो। कहाँ आए हो आप? मामा के घर पे। बोलो, नहीं पकड़ रहे हम। और हम जाएंगे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाएंगे हम मौसा जी को देखने। हमारे वहाँ पे मौसा जी बीमार, मतलब बीमार नहीं है, उनको थोड़ा ऑपरेशन हुआ था, तो उन्हें देखने जाएंगे हम हॉस्पिटल अभी थोड़ी देर में। कर लो आप कंटिन्यू। तो अभी थोड़ी देर में जाएंगे और यहाँ से हमारे साथ भाभी भी जाएगी। अभी तो अभी जब मेरे हस्बैंड वापस आएंगे वहाँ से, उसके बाद हमें यहाँ से ले जाएंगे वो। तो अब थोड़ी देर में मिलेंगे आपको, है ना। तो मैं अब व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। शाम के 5 बज गए हैं और अब जाके मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। हमने दिन का खाना वाना खा लिया था और हम हॉस्पिटल नहीं गए हैं, वो आगे मैं आपको बताऊँगी हम हॉस्पिटल क्यों नहीं गए। और बाकी मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, मेरे हस्बैंड गए थे, उनका ही वेट हम कहीं गए थे, तो उनका वेट हमने 1-1:30 बजे तक तो वो आए, 2 बजे तक। तो 2 बजे हमने खाना खाया, उसके बाद मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। और अब हम जा रहे हैं ऋषिकेश वापस। और अभी आपको बताएंगे कि हम क्यों जा रहे हैं और क्यों हम हॉस्पिटल मौसा जी को मिलने नहीं गए। ये देखो गाइस, क्या हो रहा है? अब वो से लालच कम हो गया पैसों से।
पैर छू दे मामी के पहले। अब नानी के भी पैर छू दे, दादी के भी पैर छू दे। दादी प्रणाम बोल। अरे रहने दो। चल दूल्हा चलो ये बाबा तो मन भी तो रह ली जा ना गप्पी से पिला पिता और रूला में है बिल्ता। आराम से जाइए। हाँ तब वो एक बार बोला तब है तब तुम ऐ जला ना ये ऐ जला तब भाजियो तब तब आए हैं तब रोला भाई तब रह ले हां आ लिया तब ऋषिकेश कर रहा ना ना ऋषिकेश नहीं बाबा मैं शादी दी वो का खिली जे मेरा मुझे वो तो भारी भान जा मैं कब ना अब तो कर मेरा तो जमाना लगे दी नहीं हो हां हो कहां पर चलो चलो कोई बात नहीं आप ध्यान रखिए। आराम से जाइए। हां चलो ताला मारी जा वो तो नहीं बोलना मैं चल चैप। हाँ बैठ बाय गाइस मिलते हैं। ध्यान रखना अब मिलते हैं थोड़ी देर बाय। बैठ जाऊँ मैं ना ए थर्मीर सीट हुए यार पकड़ी तो रहन मत बैठन थोड़ा सा खड़ रहन आ रही हूँ बोल मैं चल ठीक है बाय गाना। लगा लेता हूँ बैठ जाता। तो हम अभी जा रहे हैं हम यहाँ से सीधे ऋषिकेश और हम हॉस्पिटल इसलिए नहीं गए क्योंकि जो मौसा जी हैं उनका अभी डिस्चार्ज हो रहे हैं हॉस्पिटल से। तो डिस्चार्ज होने में मतलब जैसे कि नॉर्मल सी बात है वो सुबह का बोलते हैं शाम को डिस्चार्ज करते हैं और हमने सोचा था डिस्चार्ज हो जाएगा वो घर पे चले जाएंगे तो हम सीधे घर पे ही चले जाएंगे। तो अभी तक उनका यानी कि 5 बज गए हैं 5 बजे तक उनका कोई डिस्चार्ज नहीं मतलब डिस्चार्ज पेपर बन गए पर प्रोसेस पे चल रहा था। तो उस वजह से हम गए नहीं। हमने कहा हॉस्पिटल में भी वो एक को ही मिलने दे रहे हैं मतलब एक करके मिलने दे रहे हैं। हमने कहा इसमें बिजी रहेंगे वो तो हमने कहा कि इससे अच्छा कल आते हैं। कल मतलब जो जिठिया है मतलब यानी कि मेरी मम्मी की बड़ी बहन है उनसे भी मिलना हो जाएगा और मौसा जी से भी मिलना हो जाएगा साथ में 2 काम हो जाएंगे। नहीं तो ऐसा करना पड़ता फिर जेठिया को मतलब अगले दिन या मतलब फिर जेठिया को कल ही मिल पाते। तो हमने सोचा 2 काम एक साथ हो जाएंगे कल। तो इसलिए हम अभी सीधे ऋषिकेश जा रहे हैं और हमारा वैसे यहाँ रहने का प्लान नहीं था पर अब प्लान बन रहा था पर हम श्रेयांश के कपड़े वपड़े कुछ नहीं लाए थे और फिर हस्बैंड भी मतलब मेरे हस्बैंड जी भी अपने कोई कपड़े वपड़े मतलब कोई भी कुछ नहीं लाया था। हमें ये था कि हम शाम को घर वापस आ जाएंगे इस वजह से हम कुछ नहीं लाए थे और बस इसी वजह से। और घर पे भी थोड़ा हमने कुछ सज भी नहीं कर रखा था ना कि रहने लायक ना। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं चले ही जाते हैं फिर कल आ जाएंगे है ना वापस। तो चलो दिखाते हैं आपको आगे। तो अभी टाइम हो गया है 9 बजने वाले हैं और अब जाके मैं व्लॉग मतलब स्टार्ट कर रही हूँ फिर से क्योंकि मैंने बीच में व्लॉग बनाया नहीं था। जब हम वहाँ से निकले उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं बनाया और अब मैं ये व्लॉग एंड भी कर लेती हूँ। और बीच बीच में मेरा व्लॉग बनाने का आज मन ही नहीं किया, मैंने व्लॉग ही नहीं किया सूट ज़्यादा। और व्लॉग ना बनाने का रीज़न तो जैसे कि आपने सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं देख ही लिया होगा कि हमारे क्षेत्र में पौड़ी ज़िले के विकासखंड पोखड़ा में एक गांव है सिरकोट। तो वो हमारे क्षेत्र में पड़ता है, हमारे ब्लॉक में पड़ता है। तो वहाँ एक 5 साल की बच्ची रिया को गुलदार ने अपना निवाला बना दिया है बीती रात 8:30 बजे। तो वो खाना वाना खा के शायद अपने घर अपने आंगन में थी या अब घर से ऊपर जा रही थी और उसको वहीं से पता नहीं कब से वो उसको मतलब देख रहा था। तो वो जैसे ही ऊपर गई और गुलदार ने उसको अपना निवाला बना दिया। तो ये बहुत ही दुखद घटना है हमारे क्षेत्र के लिए और बड़ी ही शर्म की बात है कि वो मतलब वो गुलदार हमारे क्षेत्र में कम से कम 6-7 महीने से ऊपर हो गए हैं तब से घूम रहा है। जब हाल ही में मैं अपने अपने ससुराल से यहाँ ऋषिकेश आई थी
तो उस टाइम पे भी हमारे गांव में गुलदार का डर था। वो 3 दिन लगातार हमारे ही गांव में, यानी कि मेरे ही ससुराल में था। और एक मतलब बछिया थी, यानी कि गाय की छोटी बछिया थी, दूध पीती बछिया थी, तो उस पर उसकी नज़र थी, तो उसका वो शिकार नहीं कर पाया उस दिन। तो उसके 2-3 दिन बाद उसने सीधे धार की बगड़ी है एक हमारे वहाँ शिकार किया था भेड़ों का। तो मतलब सब ने ये कहा था कि सरकार से कि मतलब होता ही है, तो उन्होंने सिर्फ जाल लगा के छोड़ दिया और कोई भी उसमें कुछ भी नहीं फंसा। और दूसरी बात, जब सब बोलते हैं जब किसी का नुकसान होता है तो भाई दुख क्यों नहीं होता, सारे गांव को दुख होता है। तो उसके बाद लोगों ने कहा कि सूट का ऑर्डर दो, सूट का ऑर्डर दो। तो कई मतलब लोग बोलने लगे कि सूट का ऑर्डर तब है कि जब 3 लोगों की जान ले लेगा। तो हमें समझ नहीं आता ये 3 लोग कौन है। सरकार वो 3 लोग मतलब आप ही क्या, मतलब ये क्या बातें हैं कि 3 लोग। और अभी भी गांव वाले गुलदार को सूट का ऑर्डर मतलब करने की मांग है, दबाव डाल रहे हैं सरकार पे, सरकार प्रशासन पे कि हमें बस सूट का ऑर्डर दे, बाकी हमें जाल जुल कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जब तक अगले जाल में वो गुलदार फंसेगा तब तक ना जाने कितने मासूम लोग तब तक ना जाने कितने मासूम लोगों की जानें चली जाएंगी। उस मासूम जान की भरपाई कौन करेगा। तो सरकार से यही मांगे हैं, सरकार प्रशासन से यही मांगे हैं कि उन्हें बस सूट का ऑर्डर दे दें। उम्मीद है कि सरकार प्रशासन उनकी सारी बातें सुने, जो गांव वालों की मांगे हैं, जो परिजनों की मांगे हैं। उस बच्ची की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता है, पर किसी और के साथ ये दुखद घटना ना घटे, बस यही उम्मीद करते हैं। और भगवान से उस बच्ची की आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना करते हैं। बाकी इससे ज़्यादा आप कोई कुछ नहीं कर सकता है उस बच्ची के लिए। बस ये है कि सरकार प्रशासन थोड़े टाइम से सोच समझ के होश में आ जाए, है ना। तो उम्मीद है कि आप सभी को ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी आपको जल्दी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। और हाँ, कल जाएंगे हम फिर से, जो मैंने आगे ब्लॉग कंटिन्यू कर रही थी, मौसा जी को मिलने हम जाएंगे कल, तो वो ब्लॉग आप कल देखना कंटिन्यू। तो बाय बाय, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।